प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में 2004 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं हैं क्रमशः 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको, इसमें से सही विकल्प छांटना है। तो इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये जो आपको अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात के स्थान पर आप पूर्ण संख्या बना देंगे। पूर्ण संख्या बना किस प्रकार से बनेंगी? इसमें जब किसी x से या y से या k से या a से गुणा कर देंगे तो वे पूर्ण संख्या बन जाएगी। जिससे मान लीजिए हमने k से गुणा इसमें करा, तो फिर इसे भी k से गुणा करना पड़ेगा, इसे भी k से गुणा करना पड़ेगा। यदि इसमें a से गुणा करा तो a से गुणा इसे भी करना पड़ेगा, a से गुणा इसे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो माना पहली संख्या बराबर 3x, हमने x से गुणा करा इसमें, तो ये पहली संख्या बन गई। अब दूसरी संख्या और तीसरी गुण संख्या बनाने को x से गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा, x से गुणा इसमें करना पड़ेगा। तब दूसरी संख्या बराबर 4x और तीसरी संख्या बराबर 7x। इस प्रकार से ये आपको तीनों संख्याएं पूरी मालूम हो गई। यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ था, अब ये अनुपात नहीं रहा, अब ये वास्तव में पूरी संख्याएं हो गई। यदि इसमें x का मान लगा दिया जाएगा, जो मान प्रश्न की शर्तों को पूरा करेगा, तो पूरी संख्या प्राप्त हो जाएंगी आपको। अब प्रश्न में कहता है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह 18,144 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर 18,144। पहली संख्या का मान 3x है, दूसरी का मान 4x है, तीसरी का मान 7x है। तो इसका मतलब ये हुआ 3x गुणा 4x गुणा 7x बराबर 18,144। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। आप इसमें x की सहायता से x का मान निकाल लीजिए, फिर x का मान इसमें लगा दीजिए, तभी आपको वास्तव में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं मालूम हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए LHS में जब हम सॉल्व करेंगे तो LHS में फल प्राप्त होगा हमारे लिए 84x3 बराबर ये आ जाएगा। RHS में 18,144 पैसे के पैसे लिखे रहेंगे। इसकी सहायता से हम x3 का पहले मान निकालेंगे, तो x3 बराबर हो जाएगा 18,144/84। और 18,144 को जब 84 से भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा हमें 216 और शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब इसको इससे भाग देंगे या काटेंगे तो 216 प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ x3 बराबर आपको प्राप्त होता है 216 के। अब 216 को जो है आप लिख सकते हैं 6/3। जब 6 से 3 बार गुणा करी जाएगी तो आपको 216 ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं x3 बराबर 6/3। अब दोनों पक्षों का हम घनमूल लेंगे। घनमूल लेने में घातांक 3 अगर होती है तो वो हटा दी जाती है। ठीक है ना? तो इससे हमारी फल प्राप्त होता है x बराबर 6। अब x का मान निकल आया, अब इसमें आप x का मान लगा दीजिए, तभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमने लिखा पहली संख्या बराबर 3x बराबर 3 गुणा 6 बराबर 18। दूसरी संख्या बराबर 4x बराबर 4 गुणा 6 बराबर 24। तीसरी संख्या बराबर 7x 7 गुणा 6, क्योंकि x का मान 6 है, बराबर 42। तो इस प्रकार से एक संख्या तो है हमारी 18, दूसरी संख्या है 24 और तीसरी संख्या है 42। अब हम विकल्प में देखते हैं। विकल्प में तीसरी विकल्प जो है उसमें दिया हुआ है 18, 24 और 42। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं जो है वे सही है जो सी विकल्प में है। तो हम लिख देंगे सी विकल्प सत्य है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आप नियमों के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, सिद्धांतों को समझिए, सूत्रों को याद कीजिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि परीक्षा में चूंकि विकल्प पे निशान लगाना होता है, कौन सा विकल्प सत्य है, इसलिए ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा, और जब आप सीख जाएंगे, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, तब आप इस प्रश्न को 1 मिनट के अंदर आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आप अभ्यास कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और परीक्षा में ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। सब आपको जब स्पष्ट हो जाएगा तो आपका मस्तिष्क स्वयं आपको बताने लगेगा कि कौन क्या लिखना आवश्यक है, और जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का हल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज की बात पूरी होती है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।